संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महानायकों में से एक हैं, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अडिग संकल्प से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और अपने अल्पायु में ही असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनकी कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक योद्धा, विद्वान और देशभक्त की है, जो किसी भी स्थिति में अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सीबाई के पुत्र थे। उनकी माता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई और शिवाजी महाराज के संरक्षण में हुआ। शिवाजी महाराज अपने पुत्र को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संभाजी को बचपन से ही शस्त्र विद्या, प्रशासन, युद्धनीति और कूटनीति की शिक्षा दिलवाई। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कुछ यूरोपीय भाषाओं के विद्वान थे। 1666 में जब शिवाजी महाराज को आगरा में औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, तब संभाजी को भी मुगल दरबार भेजा गया था। वे कुछ समय तक मुगलों के साथ रहे, लेकिन उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर अंततः मराठा साम्राज्य में लौट आए। संभाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में ही अपनी वीरता का परिचय देना शुरू कर दिया था। वे एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार थे। शिवाजी महाराज के जीवन काल में ही उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और मराठा सेना का नेतृत्व किया। महत्वपूर्ण युद्ध और संघर्ष। 1. मुगलों के खिलाफ संघर्ष। संभाजी महाराज औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। उन्होंने मराठा क्षेत्र में मुगलों के बढ़ते प्रभाव को रोका और कई महत्वपूर्ण किलों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया। संभाजी ने दक्षिण भारत में मुगलों को कड़ी शिकस्त दी। 2. अंग्रेजों और पुर्तगालियों से मुकाबला। उन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों की गतिविधियों पर नजर रखी और उन्हें भारतीय भूमि पर अपने प्रभाव को बढ़ाने से रोका। 3. गोलकुंडा और बीजापुर की सहायता। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला कर दिया। संभाजी महाराज ने इन राज्यों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी और मुगलों को हराया। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई, जिससे मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। कुछ दरबारियों ने शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम महाराज को राजा बनाना चाहा, लेकिन संभाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से खुद को सही उत्तराधिकारी साबित किया। संभाजी महाराज 1681 में मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया। संभाजी महाराज की वीरता और उनके शासन ने औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। 1689 में मुगलों ने गद्दार गणेश महादेव और काजी बालकृष्ण की सहायता से संभाजी महाराज को उनके विश्वासपात्र किले संगमेश्वर से बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 2 विकल्प दिए। 1. इस्लाम कबूल कर लो और मुगलों के अधीन हो जाओ। 2. भीषण यातनाएं सहन करो और मृत्यु का वरण करो। संभाजी महाराज ने बिना किसी संकोच के इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गर्व से कहा, मैं मराठा हूँ, मेरा धर्म और स्वाभिमान मेरी आत्मा का हिस्सा है, इन्हें कभी नहीं त्याग सकता। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें भीषण यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिनों तक उन्हें अमानवीय कष्ट दिए गए। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, आंखें निकाल ली गईं और उन्हें कठोर यातनाओं के बीच जंजीरों में रखा गया। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठाओं का आत्मबल नहीं टूटा। संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान और लेखक भी थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ बुधभूषण की रचना की, जिसमें नीति, धर्म और युद्ध नीति की बातें लिखी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने और भी जोश के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई और पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेना ने औरंगजेब की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। संभाजी महाराज की कुर्बानी भारतीय इतिहास में अमर है। वे केवल मराठा साम्राज्य के रक्षक ही नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक भी थे। संभाजी महाराज का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता।
वे धर्म, सत्य और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और अडिग संकल्प हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होना चाहिए। आज भी महाराष्ट्र और पूरे भारत में उन्हें वीरता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र के कई स्थानों पर संभाजी महाराज के नाम पर किले, सड़कों और स्मारकों का निर्माण किया गया है। संभाजी महाराज का जीवन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि स्वाभिमान, त्याग और संघर्ष की अमर गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।